इसका मतलब कुरान का एक ही मतलब है, उसकी ये नहीं है कि आप 500 इंटरप्रिटेशंस कर लें और उसको एक मिरेकल ऑफ द कुरान के तौर पे बताएं कि ये देखें कुरान कितना बड़ा समंदर है कि एक एक आयत की जो है 10-10 20-20 जो है वो इंटरप्रिटेशन निकल सकती है। यानी उसका जो मिरेकल है जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान किया वो शान कलाम है। शान कलाम का मतलब ये होता है कि एक कलाम जिस वक़्त दुनिया के सामने आया है उसमें जो हक़ाइक़ बयान हुए हैं, जो फैक्ट्स बयान हुए, ज़रा आप तसव्वुर करें एक मिनट के लिए कि अरब के सहराओं में खड़ा हुआ एक शख्स सिर्फ़ इसी को पढ़ लें कि इंसान के तख्लीक के जो मराहिल कुरान मजीद बयान करता है तो आपकी अकल दंग रह जाती। उसके बाद तारीख़ के वो हक़ाइक़ यानी जिनसे लोग वाकिफ़ नहीं थे, अम्बिया की वो दास्तानें, सैयदना यूसुफ़ का वो वाक़या, सैयदना मसीह की वो रुदात, आद, समूद, शुएब, साले, मूसा, नूह की वो कहानियाँ कि जिनके बारे में लोग गुमान नहीं कर सकते कि एक शख्स खड़े होकर ये बात कर रहा है, उसका ज़रिए इल्म क्या है। तो कुरान की जो असल शनाख्त है, उसकी जो असल शान है, जो असल मौज़ाती पहलू है, वो उसकी ज़ुबान तो है ही। उस ज़ुबान के अंदर एक सौती आहंग भी है, उसके अंदर एक नौयत की काफ़िया बंदी भी है। वो नज़म नहीं है लेकिन फिर भी एक आपको ज़बान व बयान का आहंग भी उसके अंदर नज़र आता है। वो नसर भी सिर्फ़ और सिर्फ नहीं है बल्कि इससे आगे बढ़कर एक इंतहाई खूबसूरत इम्तिज़ाज है जिसमें बात भी बयान हो रही है, रवानी भी है, सलासत भी है, फसाहत भी है, बलागत भी है, तसलसल भी है, मानवियत भी, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है। लेकिन उसकी असल शान क्या है? वो बुलंदी, वो उलू कि एक शख्स खड़े होकर उसके अंदर वो हक़ाइक़ बयान कर रहा है, वो फैक्ट्स बयान हुए हैं कि जिनको सुन के इंसान दंग रह जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जिस वक़्त कलाम पढ़ के सुनाया गया तो क्या चैलेंज किया है कुफ़ार को कि कहा यह कि इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना, शक में पड़े हुए अगर ये जो कुछ हमने नाजिल किया है, फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, तो इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। यानी सूरत क्यों? इसलिए कि वो सूरत एक पूरे मजमून को बयान करती है, उसका एक उमूद है, उसके अंदर एक बात शुरू होती है, उसकी एक बिनाए इस्तदलाल है, उसके अंदर एक आर्गूमेंट है। यहाँ तक कुरान ने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ असरातु मिनल इल्म, कोई इल्म की दलील ले आओ इसकी शान को रिफ्यूट करने के लिए। तो ये उसका एजाज़ है। ये कि एक कलाम के 100 मानी आप निकाल दें, ये तो कलाम का नक्स है। यानी वो किसी ने पूछा ना, बहुत डेफिनेट बात ही नहीं है। मशहूर शायर हैं, उनका एक शेर है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। तो उन्होंने लोगों ने उनसे पूछा कि जी ये मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर, ये आप पूछ रहे हैं कि खबर दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई शायर की पेश नज़र दोनों चीज़ें नहीं होती, जिसको जो समझ में आ रही है वो उससे इसका मज़ा ले ले। तो ये जो कलाम के अंदर मुख्तलिफ मानी होते हैं ना, ये हज़ उठाने के लिए होते हैं। ये किसी अच्छे कलाम, किसी मुहकम कलाम। अच्छा, फिर आगे बढ़ के कलाम अपने बारे में क्या कहता है कि भाई मैं आया हूँ क्या करने? फैसला करने, मीज़ान बन के, हकम बन के, फुरकान बन के, हर्फ आखिर और बातिल का फैसला करने आपको बातिल का फैसला करने के लिए। और मैं और आप बैठे कुरान के पास आपको बातिल का फैसला करने के लिए, आप कहें जी इसके तो 15 मानी है तो फैसला तो ही नहीं सकता, तो वो उसकी शान ही नुमाया नहीं होती। ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है और इस तसव्वुर को जो तक़वियत पहुँचती है वो भी एक गलत अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर पहुँचती है। हमारे यहाँ जो तफसीर की इब्तदाई किताबें मुरतब हुई उनमें वो ये नहीं कह रहे मुफस्सिरीन की आयत के 100 मानी हैं, 50 मानी हैं। वो ये बता रहे हैं कि इस आयत को ख़ुद इल्म की रिवायत ने जब समझा तो एक ने ये कहा, एक ने ये कहा, एक ने ये कहा। वो उस इल्म को वहाँ जमा करके बता रहे होते। वो ये नहीं कह रहे होते कि जी इस आयत के 20 मानी हैं। यानी ये बात दुरुस्त है कि वो कई आयात के अंदर दोनों इम्कानात को तस्लीम करते हैं, वो तस्लीम नहीं किए जा सकते। लेकिन बिलुमूम जो हमारे यहाँ बातें मशहूर हैं जी इस आयत के तो 20 मानी हैं, तो अगर आप वो तफसीरें उठाएं तो वो ये नहीं कह रहे कि जी आयत ही के 20 मानी है, मतलब है। नहीं, वो कहते हैं कि इससे ये लोगों ने समझा है। फिर आयत को हम आज भी समझेंगे, आज भी पढ़ेंगे। उसका जो असल, जिसको आप कहते हैं असर है और मौज़ा है, वो ये कि क़यामत तक रेलिवेंट है। वो आयत मैं आज पढ़ता हूँ तो माना और मफहूम तो उससे मैं वही ले रहा हूँ जो उसके अंदर लिखा हुआ है। ज़बान में नहीं बना सकता, नहीं, लेकिन मेरे असर के साथ उसका ताल्लुक़ आज भी ज़िंदा है, ताबिंदा है। दुनिया की किसी किताब की उम्र, हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि 100 साल से ज़्यादा नहीं होती। एब्सोल्युटली। ये 1400 साल पुरानी किताब है, तो ये इसका एजाज़ है, ये इसके अल्फाज के मानी का एजाज़ है कि वो आज भी। और ये एजाज़ किस पहलू से है?
हक़ाइक़ के इबलाग़ के पहलू से, और क़यामत तक इसके अंदर ये पहलू है। तो ये दो नुकात हमने बताए थे एक आम आदमी को। बिल्कुल सही है। आम आदमी जब परेशान होता है ना कि यार मैं क्या करूँ, ये मौलवी तो इतनी बातें करते हैं, ये गांधी साहब भी आके नई बात करते हैं, फलां भी, मुझे कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा कि भाई ये पहला क्राइटेरिया ज़ुबान का है, इस पर कोई दुनिया का आदमी इख्तलाफ नहीं कर सकता। कोई शख्स कह ही नहीं सकता कि ये कोई मुख्तलिफ वाली बात है, सब कहेंगे भाई बात ठीक है। और ये सिर्फ कुरान के बारे में नहीं है, शेक्सपियर के बारे में भी है, इकबाल के बारे में भी है, हाली के बारे में भी है, कार्ल मार्क्स, सब के बारे में है कि भाई उन्होंने जिस ज़ुबान में गुफ्तगू की है, आपने उस ज़ुबान को सीखना, उसका सही तर्जुमा करना है, तब आप उनके पैगाम तक पहुँच। और तर्जुमा भी वही जिस तरह समझा गया उस वक्त, ये नहीं कि मैं एक लफ्ज़ का 10 तर्जमे निकाल के अपनी तरह से तर्जुमा करना शुरू करूँ। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, जो अरबी ज़ुबान कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है वो ज़ुबान नहीं है जो हरीर व मुतनब्बी और उसके बाद मिस्र व शाम और इराक़ के अखबारात में लिखी पढ़ी बोली जाती है। ये बिल्कुल ऐसी जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान का मामला है। देखें, एक उर्दू मैं और आप बोलते हैं, अब मैं और आप सिर्फ आप बोलते हैं और एक उर्दू मैं बोलता हूँ और आप खराब करते हैं। तो हम अगर गालिब का कोई कलाम पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जाके नवाए वक्त अखबार को सामने रख के गालिब के कलाम को नहीं समझ सकते। उसके लिए आपने उस माशरे को समझना है, उस ज़माने को समझना है, उसके ज़बान और ये देखना है कि उस वक्त लोग कैसे समझ रहे थे, कैसे समझते थे। ये जब तक हम नहीं करेंगे, आपको हैरत होगी ये बात जान के कि सहाबा इकराम का हमेशा इसी पर इसरार रहा। हमने वो हवाले नकल किए हैं जिसमें खुद सैयदना उमर फरमा रहे हैं कि इस कलाम को समझना है तो अरब जाहिलियत के अशार को पढ़ो, समझो क्यों कह रहे हैं वो। इसलिए कि मुहावरा, उर्फ, बात आगे कैसे बढ़ती है, हकीकत, मजाज, तमसील, किन चीज़ों को तशबीह दे के बयान किया जा रहा है, ये सब उस माहौल में जब आप जाते हैं तो कोई भी साहिब इल्म आगे बढ़कर कोई बात करता है और उसके लिए कुरान की आयत पढ़ता है, तो पहला काम जो आम आदमी को करना है वो ये देखना है कि भाई ये आयत का जो तर्जुमा कर रहे हैं बाकी लोग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये क्यों मुख्तलिफ तर्जुमा कर रहे हैं। और उनसे पूछें कि जी आपके इस तर्जुमे में जो इख्तलाफ है इसकी बिना इस्तदलाल क्या है।